ॐ रामं कामादिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवम् वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुरवीसरूपम् सङ्खेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीशङ्कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमि गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करं यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दण्डकृतयोऽसौ शङ्करः संतनोतु मे। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य पंचविंशत्यधिकशततमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में हनुमान जी का निषाद राज गुह तथा भरत जी को श्री राम के आगमन की सूचना देना और प्रसन्न हुए भरत का उन्हें उपहार देने की घोषणा करना। अयोध्यां तु समालोक्य चिन्तयामास राघवः प्रियकामः प्रियं रामः ततस्त्वरित विक्रमः। भरद्वाज आश्रम पर उतरने से पहले विमान से ही अयोध्यापुरी का दर्शन करके अयोध्या वासियों तथा सुग्रीव आदि का प्रिय करने की इच्छा वाले शीघ्र पराक्रमी रघुकुल नंदन श्री राम ने यह विचार किया कि कैसे इन सब का प्रिय हो। चिंतयित्वा ततो दृष्टिं वानरेषु न्यपातयत् उवाच धीमांस् तेजस्वी हनुमंतं प्लवंगमम्। विचार करके तेजस्वी एवं बुद्धिमान श्री राम ने वानरों पर दृष्टि डाली और वानर वीर हनुमान जी से कहा, अयोध्यां त्वरितो गत्वा शीघ्रं प्लवग सत्तमा जानीहि कच्चित् कुशली जनो नृपति मंदिरे। कपिश्रेष्ठ, तुम शीघ्र ही अयोध्या में जाकर पता लो कि राजभवन में सब लोग कुशल तो है ना। श्रृंगवेरपुरं प्राप्य गुहं गहन गोचरम निषादाधिपतिं ब्रूहि कुशलम वचनान् मम। श्रृंगवेरपुर में पहुंचकर वनवासी निषाद राज गुह से भी मिलना और मेरी ओर से कुशल कहना। श्रुत्वा तुमां कुशलिनम अरोगम विगत ज्वरम भविष्यति गुहः प्रीतः स ममात्म समः सखा। मुझे सकुशल निरोग और चिंता रहित सुनकर निषाद राजगुह को बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि वह मेरा मित्र है, मेरे लिए आत्मा के समान है। अयोध्यायाश्च ते मार्गम प्रवृत्तिं भरतस्य च निवेदयिष्यति प्रीतो निषादाधिपतिर्गुहः। निषाद राजगुह प्रसन्न होकर तुम्हें अयोध्या का मार्ग और भरत का समाचार बताएगा। भरतस्तु त्वया वाच्यः कुशलम वचनान् मम सिद्धार्थं संस मां तस्मै सभार्यं सह लक्ष्मणम्।
भरत के पास जाकर तुम मेरी ओर से उनका कुशल पूछना और उन्हें सीता एवं लक्ष्मण सहित मेरे सफल मनोरथ होकर लौटने का समाचार बताना। हरणं चापि वैदेह्या रावणेन बलीयसा सुग्रीवेण च संवादं वालिनश्च वधं रणे मैथिल्यन्वेषणं चैव यथा चाधिगता त्वया लङ्घयित्वा महातोयम् आपगापतिमव्ययम् उपयानं समुद्रस्य सागरस्य च दर्शनम् यथा चकारितः सेतु रावणश्च यथा हतः वरदानं महेन्द्रेण ब्रह्मणा वरुणेन च महादेव प्रसादाच्च पित्रा मम समागमम्। बलवान रावण के द्वारा सीता जी के हरे जाने का, सुग्रीव से बातचीत होने का, रणभूमि में वाली के वध का, सीता जी के खोज का, तुमने जो महान जल राशि से भरे हुए अपार महासागर को लांघकर जिस तरह सीता का पता लगाया था, उसका फिर समुद्र तट पर मेरे जाने का, सागर के दर्शन देने का, उस पर पुल बनाने का, रावण के वध का, इंद्र ब्रह्मा और वरुण से मिलने एवं वरदान पाने का और महादेव जी के प्रसाद से पिताजी के दर्शन होने का वृत्तांत उन्हें सुनाना हूं। उपयातम च मां सौम्य भरताय निवेदय सह राक्षस राजेन हरिणामीश्वरेण च जित्वा शत्रुगणान् रामः प्राप्य चानुत्तमं यशः उपायाति समृद्धार्थः सह मित्रैर्महाबलैः। सौम्य, फिर भरत से यह भी निवेदन करना कि श्री राम शत्रुओं को जीतकर परम उत्तम यश पाकर सफल मनोरथ हो, यक्ष राक्षस राज विभीषण, वानर राज सुग्रीव तथा अपने अन्य महाबली मित्रों के साथ आ रहे हैं और प्रयाग तक आ पहुंचे हैं। एतत् श्रुत्वा यमाकारं भजते भरतस्ततः स च ते वेदितव्यस्यात् सर्वं यच्चापि मां प्रति। यह बात सुनकर भरत को जैसी मुख मुद्रा, भरत की जैसी मुख मुद्रा हो उस पर ध्यान रखना और समझना तथा भरत का मेरे प्रति जो कर्तव्य या वर्ताव हो उसको भी जानने का प्रयत्न करना। ज्ञेया सर्वे च वृत्तान्ता भरतस्येङ्गितानि च तत्त्वेन मुखवर्णेन दृष्ट्या व्याभाषितेन च। वहां के सारे वृत्तांत तथा भरत की चेष्टाएं तुम्हें यथार्थ रूप से जाननी चाहिए। मुख की कांति, दृष्टि और बातचीत से उनके मनोभाव को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। सर्व काम समृद्धम ही हस्त्यस्वरथ संकुलम पितृपैतामहं राज्यं कस्य नावर्तयेन्मनः।
समस्त मनोवांछित भोगों से संपन्न तथा हाथी घोड़े और रथों से भरपूर बाप दादों का राज्य सुलभ हो तो वह किसके मन को नहीं पलट देता है। संगत्या भरतः श्रीमान राज्येनार्थी स्वयं भवेत् प्रसास्तु वसुधाम सर्वाम अखिलाम रघुनंदनः। यदि कैकेयी की संगति अथवा चिरकाल तक राज्य वैभव का संसर्ग होने से श्रीमान भरत स्वयं ही राज्य पाने की इच्छा रखते हों तो वे रघुकुल नंदन भरत खेत के रघुकुल नंदन भरत समस्त भूमंडल का राज्य करें, मुझे उस राज्य की इच्छा नहीं है, अर्थात मैं उस राज्य को नहीं लेना है मुझे। उस दशा में हम कहीं अन्यत्र रहकर तपस्वी जीवन व्यतीत करेंगे। तस्य बुद्धिं च विज्ञाय व्यवसायं च वानर यावन्न दूरं याता स्म क्षिप्रमागन्तुमर्हसि। वानर वीर, तुम भरत के विचार और निश्चय को जानकर जब तक हम लोग इस आश्रम से दूर न चले जाएं तभी तक शीघ्र लौट आओ। इति प्रतिसमादिष्टो हनुमान मारुतात्मजः मानुषं धारयन् रूपम अयोध्याम त्वरितो ययौ। श्री रघुनाथ जी के इस प्रकार आदेश देने पर पवन पुत्र हनुमान जी मनुष्य का रूप धारण करके तीव्र गति से अयोध्या की ओर चल दिए। अथोत्पपात वेगेन हनुमान मारुतात्मजः गरुत्मानिव वेगेन जिगृक्षन्नुरगोत्तमम्। जैसे गरुड़ किसी श्रेष्ठ सर्प को पकड़ने के लिए बड़े वेग से झपट्टा मारते हैं, उसी तरह पवन पुत्र हनुमान तीव्र वेग से उड़ चले। लंघयित्वा पितृपथम विहगेन्द्रालयं शुभम गंगा यमुनयोर्भीमं समतीत्य समागमं श्रृंगवेरपुरं प्राप्य गुह्य गुहमासाद्य वीर्यवान् सवाचा शुभया हृष्टो हनुमानिदमब्रवीत्। अपने पिता वायु के मार्ग अंतरिक्ष को, जो पक्षीराज गरुड़ का सुंदर गृह है, लांग कर गंगा और यमुना के वेगशाली संगम को पार करके श्रृंगवेरपुर में पहुंचकर पराक्रमी हनुमान जी निषाद राज गुह से मिले और बड़े हर्ष के साथ सुंदर वाणी में बोले। सखा तु तव काकुत्स्थो रामः सत्य पराक्रमः ससीतः सह सौमित्रिः स त्वां कुशलमब्रवीत् पंचमी मध्य रजनी मुषित्वा वचनान् मुनेः भरद्वाजाभ्यनुज्ञातं द्रक्ष्यस्यत्रैव राघवम्। तुम्हारे मित्र ककुत्स कुलभूषण सत्य पराक्रमी श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं और उन्होंने तुम्हें अपना कुशल समाचार कहलाया है। वे प्रयाग में हैं और भरद्वाज मुनि के कहने से उन्हीं के आश्रम में आज पंचमी की रात बिताकर कल उनकी आज्ञा से वहां से चलेंगे। तो मैं यहीं श्री रघुनाथ जी का दर्शन होगा। एवं उक्त्वा महातेजा संप्रहृष्ट तनूरुहः उत्पपात महावेगात् वेगवान विचारयन्
गु से यूं कहकर महा तेजस्वी और वेगशाली हनुमान जी बिना कोई सोच विचार किए बड़े वेग से आगे को उड़ चले। उस समय उनके सारे अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया था। सोपश्यद राम तीर्थंच नदीं वालुकिनीं तथा वरूथीं गोमतीं चैव भीमं सालवनं तथा। मार्ग में उन्हें परशुराम तीर्थ, बालुकिनी नदी, बरूथी, गोमती और भयानक सालवन के दर्शन हुए। प्रजाश्च बहुसाहस्री स्फीतान् जनपदानपि स गत्वा दूरमध्वानं त्वरितः कपिकुञ्जरः आससाद्रुमान् फुल्लान् नन्दिग्राम समीपगान् सुराधिपस्योपवने यथा चैत्र रथे द्रुमान्। कई सहस्त्र प्रजाओं तथा समृद्धिशाली जनपदों को देखते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी तीव्र गति से दूर तक का रास्ता लांग गए और नंदीग्राम के समीपवर्ती खिले हुए वृक्षों के पास जा पहुंचे। वे वृक्ष देवराज इंद्र के नंदन वन और कुबेर के चैत्र रथ वन के वृक्षों के समान सुशोभित होते थे। स्त्रीभिः सपुत्रैः पौत्रैश्च रममाणैः स्वलङ्कृतैः क्रोशमात्रे त्वयोध्यायाश्चिरकृष्णाजिनाम्बरम् ददर्श भरतं दीनं कृशमाश्रमवासिनं जटिलं मलदिग्धांगं भ्रातृभ्यो सनकर्षितं फलमूलासीनं दान्तं तापसं धर्मचारिणं समुन्नतजटाभारं वल्कलाजिनवाससं नियतं भावितात्मानं ब्रह्मर्षि समतेजसं पादुके ते पुरस्कृत्य प्रशासन्तं वसुंधराम। उनके आसपास बहुत सी स्त्रियां अपने उन पुत्रों और पौत्रों के साथ जो वस्त्राभूषणों से भली भांति अलंकृत थे विचरती और उनके पुष्पों का चयन करती थीं। अयोध्या से 1 कोस की दूरी पर उन्होंने आश्रमवासी भरत को देखा जो चीर वस्त्र और काला मृग चर्म धारण कर किए दुखी एवं दुर्बल दिखाई देते थे। उनके सिर पर जटा बड़ी हुई थी, शरीर पर मैल जम गई थी। भाई के वनवास के दुख ने उन्हें बहुत ही कृश कर दिया था। फल मूल ही उनका भोजन था। वे इंद्रियों का दमन करके तपस्या में लगे हुए थे और धर्म का आचरण करते थे। सिर पर जटा का भार बहुत ही ऊंचा दिखाई देता था। वल्कल और मृग चर्म से उनका शरीर ढका था। वे बड़े नियम से रहते थे। उनका अंतःकरण शुद्ध था और वे ब्रह्मर्षि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। रघुनाथ जी की दोनों चरण पादुकाओं को आगे रखकर वे पृथ्वी का शासन करते थे। चातुर्वर्ण्यस्य लोकस्य त्रातारं सर्वतो भयात् उपस्थितममात्यैश्च शुचिभिश्च पुरोहितैः बलमुख्यैश्च युक्तैश्च काषायाम्बरधारिभिः। भरत जी चारों वर्णों की प्रजाओं को सब प्रकार के भय से सुरक्षित रखते थे। उनके पास मंत्री, पुरोहित और सेनापति भी योग युक्त होकर रहते और गेरुए वस्त्र पहनते थे। नहीं ते राजपुत्रम तम चीर कृष्णाजिनांबरम परिभोक्तुम व्यवस्यन्ति पौरा वही धर्मवत्सलाः। अयोध्या के वे धर्मानुरागी पुरवासी भी उन चीर और काला मृग चर्म धारण करने वाले राजकुमार भरत को उस दशा में छोड़कर स्वयं भोग भोगने की इच्छा नहीं करते थे। तम धर्ममिव धर्मज्ञम देहबंधमिवापरम
उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यम् हनुमान मारुतात्मज। मनुष्य देह धारण करके आए हुए दूसरे धर्म की भांति उन धर्मज्ञ भरत के पास पहुंचकर पवन कुमार हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, वसंतम दंडकारण्ये हे त्वं चीर जटाधरम अनुशोचसि काकुत्थम स त्वां कौशलमब्रवीत् प्रियमाख्यामि ते देव शोकं त्यज सुदारुणम् अस्मिन् मुहूर्ते भ्रात्रा त्वं रामेण सह संगतः। देव, आप दंडकारण्य में चीर वस्त्र और जटा धारण करके रहने वाले रहते हैं, रघुनाथ जी के लिए निरंतर चिंतित रहते हैं। उन्होंने आपको अपना कुशल समाचार कहलाया है और आपका भी पूछा है। अब आप इस अत्यंत दारुण शोक को त्याग दीजिए। मैं आपको बड़ा प्रिय समाचार सुना रहा हूं। आप शीघ्र ही अपने भाई श्री राम से मिलेंगे। निहत्य रावणं रामः प्रतिलभ्य च मैथिलीं उपयाति समृद्धार्थः सह मित्रैर्महाबलैः लक्ष्मणश्च महातेजा वैदेही च यशस्विनी सीता समग्रा रामेण महेंद्रेण सची यथा। भगवान श्री राम रावण को मारकर मिथिलेश कुमारी को वापस ले सफल मनोरथ हो अपने महाबली मित्रों के साथ आ रहे हैं। उनके साथ महातेजस्वी लक्ष्मण और यशस्विनी विदेह राजकुमारी सीता भी हैं। जैसे देवराज इंद्र के साथ सची शोभा पाती हैं, उसी प्रकार श्री राम के साथ पूर्ण कामा सीता जी सुशोभित हो रही हैं। एवं मुक्तो हनुमता भरतः कैकयीसुतः पपात सहसा हृष्टो हर्षान्मोहमुपागमत्। हनुमान जी के ऐसा कहते ही कैकेयी कुमार भरत सहसा आनंद विभोर हो पृथ्वी पर गिर पड़े और हर्ष से मूर्छित हो गए। ततो मुहूर्तादुत्थाय प्रत्याश्वस्य च राघवः हनुमन्तमुवाचेदं भरतः प्रियवादिनम् अशोकजयी प्रीतिमयै कपिलालिङ्ग्य संभ्रमात् शिशे च परतः श्रीमान् विपुलैरश्रुबिन्दुभिः। तत्पश्चात 2 घड़ी के बाद उन्हें होश हुआ और वे उठकर खड़े हो गए। उस समय रघुकुल भूषण श्रीमान भरत ने प्रियवादी हनुमान जी को बड़े वेग से पकड़कर दोनों भुजाओं में भर लिया और शोक संसर्ग से शून्य परमानंद जनित विपुल अश्रु बिंदुओं से वे उन्हें नहलाने लगे। फिर इस प्रकार बोले, देवो वा मानुषो वा त्वम् अनुक्रोशादिहागतः प्रियाख्यानस्य ते सौम्य ददामि ब्रुवतः प्रियम। भैया, तुम कोई देवता हो या मनुष्य जो मुझ पर कृपा करके यहाँ पधारे हो। सौम्य, तुमने जो यह प्रिय संवाद सुनाया है, इसके बदले में तुम्हें कौन सी प्रिय वस्तु प्रदान करूं? मुझे तो कोई ऐसा बहुमूल्य उपहार नहीं दिखाई देता जो इस प्रिय संवाद के तुल्य हो। गवां शतसहस्रं च ग्रामाणां च शतं परम सकुंडला सुभाचारा भार्या कन्यास्तु षोडश हेमवर्णा सुनासोरुः शशि सौम्यानना स्त्रियः सर्वाभरण संपन्ना कुल जाति भी। तथापि मैं तुम्हें इसके लिए 1 लाख गौएं, 100 उत्तम गांव तथा उत्तम आचार विचार वाली 16 कुमारी कन्याएं पत्नी रूप में समर्पित करता हूं। उन कन्याओं के कानों में सुंदर कुंडल जगमगाते होंगे, उनकी अंग कांति सुवर्ण के समान होगी, उनकी नासिका सुगढ़ उरु मनोहर और मुख चंद्रमा के समान होंगे। वे कुलीन होने के साथ ही सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित होंगी।
निशम्य रामागमनं नृपात्मजः कपिप्रवीरस्य तदाद्भुतोपमम् प्रहर्षितो राम दिदृक्षया भवत् पुनश्च हर्षादिदमब्रवीद्वचः। उन प्रमुख वानर वीर हनुमान जी के मुख से श्री रामचंद्र जी के आगमन का अद्भुत समाचार सुनकर राजकुमार भरत को श्री राम के दर्शन की इच्छा से अत्यंत हर्ष हुआ और उस हर्षातिरेक से ही वे इस प्रकार बोले। इत्यार्ष से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्ध कांडे षड्विंशत्यधिक शततमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तरम्।